की पहली गौ माता की समाधि है। हाँ जी। जो रोज सुबह और शाम जिसकी समाधि पे आरती होती है, और इस समाधि पे सैकड़ों यात्री आते हैं, परिक्रमा करते हैं, मन्नत मांगते हैं। 24 ही घंटा यहाँ कार्य है वो चालू रहता है। रात की 2 बजे आप आओगे, प्रॉपर आपको गोपालक वार्डों के अंदर मिलेगा, काम करते हुए डॉक्टरों की टीम मिलेगी, और दिखाने के लिए निरीक्षण कर्मचारी है वो भी 24 ही घंटे सेवा देते हैं। 24 घंटे में 3 शिफ्ट में यह कार्य चला। वार्ड है ये कैंसर से पीड़ित है, और इनकी रोज ड्रेसिंग होती है। कोई गौवंश ऐसे है जिसकी दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार ड्रेसिंग करनी पड़ती है, कारण की टेबल है। और इनका मेन्यू के अकॉर्डिंग ही इनको मतलब चारा, पानी, बंटा, दलिया दिया जाता है। और ये मतलब क्या है, ठाण है, लेकिन है वो गोवंश जिसका एक एक पैर है वो कटा हुआ है। ठीक है जी। इस संपूर्ण वार्ड में जो गोवंश एडमिट है उसका एक एक पैर, पूरा वार्ड है वो 3 पैरों का है। ठीक है जी। होता क्या है, रोडों पे खड़ी रहती है, किसी कारण से इसका एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी सफाई का, ट्रीटमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये जो मिट्टी है ये बाहर से आती है, बालू रेत है। हाँ जी। और ये जो आप देख रहे हो अभी इसमें पेशाब कर दिया, तो यहाँ मतलब क्या, गोपालक इसको खोद करके छकड़ी में लेकर के आली मिट्टी दूर हटा देगा। और आरओ मशीन ਦਾ ਹਨਾ जी, आरओ मशीन द्वारा फिल्टर पानी है ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ है। बिल्कुल आरओ का प्लांट लगा हुआ है। टोटल फिल्टर होके हर मतलब 15-20 फीट आगे वार्डों के चारों ओर खेलियां रखी हुई है। और बांटा गोदाम है, राजस्थान में हम इसको बांटा बोलते हैं, जो अनाज से पकता है। हाँ जी। ज्यादातर हमारे पास क्या है, पीड़ित गोवंश है, इनको खिलाने के लिए ज्यादातर पौष्टिक आहार के रूप में जो बंटा, दलिया, लापसी है वही इसको मतलब क्या ज्यादातर दिया जाता है। हाँ जी। जैसे अनाज हमारे पास आता है, दानदाता द्वारा भेजा जाता है या संस्था खरीदती है, सबसे पहले अनाज है वो ग्रेडिंग होता है, साफ होता है। उसमें गेहूं, बाजरा, मक्का जो मिक्स होता है वो अलग अलग हो जाता है, डस्ट है वो नीचे गिर जाती है। प्रशिक्षण लेके कई सरकारी डिपार्टमेंट में, कई अपना निजी क्षेत्रों में, कई इधर सेवा दे रहे हैं। ये मतलब रिसर्च सेंटर है, बेसिक जानकारी है कि भाई गौ माता का पूरे अंदर का जो जगह सकते हैं अल्ट्रासाउंड की क्या क्या होता है गाय के अंदर, बिल्कुल कैसे बच्चा होता है ना। हाँ पूरा ये पूरा अब ये जानकारी हमें यहाँ देखी हुई है, तो सुविधा रहती है बच्चे की, भाई पहला कौन सा पार्ट आता है, सेकंड। रोज नई ताजी मेडिसिन है वो खरीदी जाती है। लगभग 35,000 रुपए की मेडिसिन एवरीडे मतलब क्या है खरीदी जाती है। और 9 लाख की दवाई प्रति माह जहाँ लगती है। हाँ जी, 9 लाख रुपए की। हाँ जी। जहाँ पर ये जैसे गोमाता का एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो पहले एक्सरे किया जाता है। एक्सरे से पता चल जाता है भाई पैर की स्थिति क्या है, जुड़ने लायक है कि नहीं है। और तो एक्सरे की भी सुंदर व्यवस्था है अपने जी। ये अनाथ बछड़ा वार्ड। हाँ, ये वो बच्चे हैं जन्म के बाद इसकी माँ है वो एक्सपायर हो जाती है या इनसे बिछड़ जाती है, वो बच्चे इनको यहाँ रखा जाता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे का अपन रख रखाव करता है, उसी तरह इनका मतलब क्या रख रखाव किया जाता है। सुबह शाम ताजा दूध खरीद के इनको पिलाया जाता है। इधर कोई भी गोवंश ऐसी नहीं है जो दूध देती है। और एक गोपालक 24 ही घंटे इनकी सेवा में रहते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश का पूरा ध्यान रखा जाता है। 2 पार्ट बने हुए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे तो छोटे अलग रखे जाते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं उनको अलग रखा जाता है। और जिस झूले झूल रहे हैं देखो तो, हाँ, घरों में बच्चा झूलता है उसी तरह यहाँ झूले में इनको झुलाया जाता है। हाँ, झूले च चलाया जाता है, जिवें अपने जवाक नूं आपां पालदे ना उस तरह इन्हां बच्चों नूं पालिया जाता है। एक बंदा रेगुलर इन्हां दी सेवा च लग्या रहंदा 24 घंटे 24 घंटे जी। इत्थे जिहड़ी सबसे बड़ी बात है जहाँ 1 रुपए में रूम वाली, ये अपना गोमाता का है जी। अच्छा, ये गोमाता का। हाँ जी, ये गोमाता का बिस्तर है। सर्दियों के अंदर जिस प्रकार अपन घरों में कंबल ओढ़ते हैं, उसी तरह गोमाता को मतलब क्या है कंबल ओढ़ाई जाती है जी। और पूरा जो वार्ड होता है वो चारों ओर से मतलब क्या बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर की हवा ना हो। अभी सर्दी का है मौसम है, तो संपूर्ण जो बिस्तर है वो बाहर निकाले हुए प्रत्येक गोमाता को मतलब क्या है कंबल ओढ़ाया जाता है। जैसे ही गर्मी का टाइम आता है उसको साफ करके धुलाई करके इस तरह कैरी बैग में डाल के कपूर की गोली डाल के रख देते हैं ताकि इसमें बदबू नहीं आए। और पूरा मैनेजमेंट और रजिस्टर मेंटेन
करते हैं। ये क्या चीज है इसमें रखा हुआ है? ये इनके औजार है जो मतलब क्या है, वार्डो में जो बचा होता है टांगने के लिए जो हाँ जी, हाँ जी, सामने। ठीक है, ठीक और है, जैसे ही इनका मतलब क्या है वापस रखते हैं तो इस तरह रखते जाते हैं। ठीक है। कोई भी फट जाता है तो हाथों हाथ रिपू किया जाता है। ये धागे हैं, इधर सुई है, यानी हर चीज व्यवस्थित रखनी पड़ती है। मैनेजमेंट पूरा हर तरफ से किया जाता है जी। ये भाई गावां दे बिस्तरे ने, गावां दे कंबल ने, जिवें आपां अपने घरे। और इसका भी मतलब क्या है ये अपना रजिस्टर मेंटेन होता है। हाँ जी, ये आप दानदाताओं द्वारा भेजे गए कंबल है और हम दावे के साथ कहते हैं आपके पास 2 कंबल है, एक आप हमें दीजिए, एक आप अपने घर में यूज कीजिए। आपकी कंबल 10 दिन चलेगी घर की, हम दावे के साथ हैं हमारी कंबल है वो 12.5 दिन चलेगी। इतना इनका यहाँ रख रखाव किया जाता है और पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है। ऐसे नहीं कोई लेके चला गया, नहीं कौन दी क्या है कहाँ पर गई, पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है। जहाँ जमा भी होता है और लेके भी जाया जाता है। बिल्कुल। और कौन सी वार्ड की दरी है, कैसी है, बच्चों की है, बड़ों की है, संपूर्ण है वो लिखित में रखा जाता है। क्या साइज भी लिखी साइज भी है। मैं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਾਹ ਕੰਡਾ ਪਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਕੇ ਨੀਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ। 7:30 ਵਜੇ ਵੰਡ, 8 ਵਜੇ ਪਾਣੀ, 8:30 ਵਜੇ ਚਾਰਾ, ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ 4:30 ਵਜੇ ਵੰਡ, ਫਿਰ 5:30 ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ जैसे जैसे सुधार होता है फिर अलग खड़ा हो जाता है वो। हाँ, अलग अलग वार्डों में भेज दिया जाता है जी। जैसे मानो कोई भी गोबर जाता है जिसका पैर कटेगा, हाँ जी, तो उनके लिए यहाँ वार्ड है 15-20 महीना भर यहाँ रखते हैं। फिर उसमें जैसे जैसे सुधार होता है, घाव मतलब बढ़ने लग जाता है, अच्छी स्थिति में हो जाता है, तो आगे से आगे वार्डों में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हो 2 पैर का, इसके दोनों पैर कट गए। ये अभी लगभग 20 या 25 दिन पहले अपने पास आया था। अभी इनकी 60% स्थिति ठीक है और 10-15 दिन और रखेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा घाव मिलना शुरू हो जाएगा। फिर मतलब इनको अलग से वार्ड बना हुआ है, 3 पैर वार्ड, 2 पैर वार्ड, उसमें डाल दिया जाएगा। क्या है इनको सिराने के लिए मतलब क्या है इनके लिए ये कट्टे रखे होते हैं, ज्यादातर ये नहीं रहता, फिर मतलब इनको इधर उधर करना पड़ता है, तो ये कट्टों का सारा लेना पड़ता है। तो जो कंबल है बढ़िया कंबल है, तो इन बछड़े को उड़ाई दी जाती है। और ये देखो आप इसका ये है ताकि पैक कर देते हैं, इधर उधर होती है तो मतलब क्या है ऊपर से गिरती नहीं। बच्चे का ध्यान हर चीज का मतलब क्या है स्टैंड है। झाड़ू काटने के बाद में झाड़ू जगह जगह नहीं डाल सकते, वो जहाँ उनका स्टैंड है वहीं रखा जाता है। मिट्टी छानने के बाद जो भी छानना है, रस्सी काटनी है तो आपके पास चाकू है तो चाकू का भी स्टैंड है। रस्सी लेनी है आपको, गौ माता का आंसू गिरता है उनके लिए पहुंचने के लिए रुमाल है तो रुमाल टांगने की भी एक फिक्स जगह है जी। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੜਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, हाँ जो बांट बनता है। हाँ, ये मतलब क्या है गौ माता के लिए जो बंटा, दलिया, लापसी, अभी क्या है सफाई का टाइम, सफाई कर दी और ये बनता रहता है। यहाँ मतलब क्या है 3 तरह से आप कढ़ाई बनवा सकते हैं। लापसी के लिए आपको 5100 रुपये पे करने पड़ते हैं। 5100 रुपये में एक तेल का टिन आता है जिसमें 15 लीटर तेल होता है, 50 किलो अनाज है, 30 किलो गुड़ है। वो मतलब क्या तेल में पका के हाथों हाथ बनाते हैं, उसका 5100 रुपये पे करके कोई भी बनवा सकता है। और सीधी कढ़ाई जैसे बंटे की बनती है जो पानी में अनाज पकाया जाता है, उसका 2100 रुपये लागत आती है। 2100 रुपये पे करके कोई भी बना सकता है। और तुलादान की यहाँ सुंदर व्यवस्था है। कोई भी मतलब भक्त अपने वजन का जैसे कोई दान करना है अनाज का, तो जितना जिसका वजन होता है, मान लो 50 किलो है, 60, 70, 80 जो भी वजन है उसको 28 से गुणा करके अमाउंट है
वो गौशाला में आपको डालना पड़ता है। तो हाथों हाथ जितना आप अनाज बताते हो उतना अनाज जहाँ आके कर रहे हैं तो कांटा बना हुआ। हाँ जी, तुलादान जो यहाँ आते हैं उनको लिए बराबर अनाज से तोला जाता है। हाँ जी। और जो ऑनलाइन भेजते हैं वो अपना वजन 28 से गुना करके अमाउंट देना पड़ता है। हाथों हाथ बनाते हैं। और सीधी कढ़ाई 2100 रुपए में दलिये की बनती है, 5100 रुपए में लापसी की कढ़ाई है वो बना के गौ माता को हम हाथों हाथ वितरण कर देते हैं। ठीक है। ये कार्य है वो चलता रहता है 24 ही घंटे में, कभी भी कोई भी करवा सकते हैं जी। हाँ, ये अपनी प्रसिद्ध चाय है जो सेवा रहती है यात्रियों के लिए, बिल्कुल निःशुल्क रहती है। 24 ही घंटे यहाँ आप आकर के कभी भी मतलब चाय है वो पी सकते हो। 1, 2, 5, 10 जितनी आप में शक्ति है इतनी पीजिए, निःशुल्क सेवा रहती है। ये मौसम के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, सर्दी और गर्मी में अलग अलग, अभी सर्दी का टाइम है तो राबड़ी ये मतलब ताजी गर्मा गर्म बनती रहती है, कोई भी पी सकता है। ये छाछ में बाजरी का आटा मिला करके मतलब इनको पकाया जाता है। ये बहुत ही एनर्जी बूस्टर कह सकते हो आप है। और गर्मी के मौसम में ठंडी लस्सी छाछ की जो मसाला युक्त छाछ है वो मतलब क्या मौसम के अकॉर्डिंग देते हैं। और यात्री पी सकते हैं, चाय इधर पी सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, राबड़ी और लस्सी हाँ जी यहाँ से ले सकते हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था अपने गौशाला के अंदर है। कोई भी कॉल आता है तो अपनी संस्था की गाड़ी जाती है। हाँ जी। अभी आप ये देख सकते हो गाड़ी आई है, ये अपने शरीर से पीड़ित गौ माता है और इनका हाथों हाथ इलाज शुरू हो जाएगा। ये सुबह सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक हमारी सेवा रहती है। हमने न्यू बॉस भोजनालय है, वहाँ पर 5 रुपए में आपको नाश्ता दिया जाता है और 25 रुपए में आपको भोजन दिया जाता है। 25 रुपए में 4 आइटम होता है। उसके बाद में 50, 80, 100 3 तरह का भोजन है वो यहाँ आप ले सकते हो। गौशाला परिसर के अंदर और बाहर दर्जनों कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। मौसम के अकॉर्डिंग गर्म ठंडा पानी इसमें रहता है और चार्जिंग पॉइंट अपना लगा हुआ है। कोई भी 2 व्हीलर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो आप चार्जिंग कर सकते हो। और चारों ओर मतलब क्या दोनों साइड में मोबाइल चार्जर की सुंदर व्यवस्था की गई है। पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर है, ये पूरी व्यवस्था आपके लिए निःशुल्क रहती है। ठीक है सर।